मोदी जी का ही माहौल लग रहा है। यहाँ प्रहलाद गुंजल का लग रहा है। माहौल तो भैया प्रहलाद गुंजल लग रहा है। प्रहलाद गुंजल बिल्ला जी जीतना चाहिए। टक्कर कांटा की जा लगी। माहौल बढ़िया बंदा गुंजल जीनी जाओ बिल्लो जो छोड़ दो तो मखाना में क्या चदड़ा खोद डंडा बांध दिया। आप किसको वोट दे रहे हो? कांग्रेस को सर हम तो कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। बच्चे का 5-20 साल 10 साल जीत गया, 2 भी चुनाव जीत गया, 2 चुनाव में 1 रुपया काम नहीं करा सके मंडी के लेके। यहाँ जो भी काम हुए शिक्षा से लेके चिकित्सा ले सारे काम कांग्रेस राज में हुए। ये बता, प्रहलाद गुंजल जी कम से कम 1 लाख वोटों से यहाँ पर कोटा बूंदी लोकसभा से जीत रहे हैं। एक भी व्यक्ति जो बिरला जी के पास अपनी कोई सहयोग के लिए गया हो या कोई मदद करने गया हो तो शायद मेरे ख्याल में उनको नकारा नहीं होगा। अब की बार 400 पार। आपसे बस ही नहीं चल पा रही जनता के लिए, जनता की सुख सुविधाओं के लिए आप हवाई जहाज की मांग कर लोगे, कैसे होगा? कोटा बूंदी लोकसभा चुनाव की बात करें तो समय काफ़ी नज़दीक है। आज जो है वो लगभग 22-23 अप्रैल हो चुका है। 26 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव होना बाकी है। लेकिन कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा सीट जिसका नाम है सांगोद, तो सांगोद की जनता का क्या कुछ कहना है? सांगोद की जनता के यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? बिरला जी से कितने कामों से वो खुश है, कितनी नाराज़गी है? इसके अलावा किस नेता को वो चुन रहे हैं, किस मुद्दे पे चुन रहे हैं, और भी कई तरह के विषयों पर चर्चा करने के लिए सांगोद के क्षेत्र में हम पहुँच चुके हैं। लोगों से बातचीत करेंगे, उनका मूड जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार विजय। यहीं से होगा? सांगोद कोटा से। कोटा से कोटा उत्तर से। कोटा उत्तर से। तो ये बताइए, जैसे इस बार माहौल किसका लग रहा है आपको? माहौल तो ये राष्ट्र का चुनाव है और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए मोदी जी को मजबूत करना है, इसलिए मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए मोदी जी का ही माहौल लग रहा है। ठीक है, तो जैसे कि बात करें कोटा बूंदी के चुनाव के बारे में, तो यहाँ पर एक तरफा मुकाबला लग रहा है, फिर फाइट थोड़ी बढ़िया है। फाइट तो है। इस फाइट में कौन सीट निकाल सकता है और कौन से समीकरण यहाँ पे काम कर सकते हैं दोनों नेताओं के लिए? भाई मेन तो राम मंदिर का मुद्दा है और धारा 370 हटाई मोदी जी ने, तो राष्ट्रवाद भी चलेगा और कैंडिडेट दोनों ही अच्छे हैं। बाकी लोग मोदी जी को देख के ही वोट करेंगे। अच्छा, तो मतलब बिरला जी के कामों के बारे में क्या कहना है आपका? विकास भी हुआ है और काफ़ी अच्छी पोस्ट पे थे, लोकसभा अध्यक्ष पद पे थे, तो समय का भी अभाव रहा है। बाकी जैसे अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस बना है, हैंगिंग ब्रिज भी बनवाया उन्होंने, तो हमें ये नहीं देखना कि लोकल में चेहरा कौन है, हमें मोदी जी को देखना है। कि मोदी जी को देख के आप बीजेपी का बटन दबाओगे? जी ठीक है, ठीक है। भैया क्या नाम है बड़ा? क्या नाम है? लक्ष्मण सुमन। यहीं से हो गया? नहीं, कोटा कोटा से। क्या लग रहा है इस बार कोटा बूंदी में माहौल किसका आपका? ओम बिरला जी तो बिल्ला जी जीतना चाहिए। बिरला जी जीतना चाहिए। अच्छा बताओ, बिरला जी ने 10 सालों से जो काम किया उसमें अच्छा विकास किया कुछ से। अच्छा, मतलब ये बताओ कि वोट किसके आधार पर देना चाहिए? पार्टी को देख के या फिर कैंडिडेट को देख के? अपने कैंडिडेट को देख के। तो कैंडिडेट कौन सा ठीक लगता है आपको, बिरला जी या गुंजल साहब? अब वैसे तो कहना हो से दोनों ही सार के हैं हमारी तरफ। ये बताओ, चुनाव में इस बार टक्कर हो सकती है, नहीं हो सकती है? बिल्कुल टक्कर बराबर की। कौन नेता जीतने के चांस लगते हैं आपको? वैसे अभ्यास के तौर पे तो देखा जाए तो बिल्ला जी जीतने के। कितने वोटों से जीतेंगे इस बार? कहने में तो क्या कहे यार, जो भी हार जीत रहेगी उनकी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। क्या लग रहा है इस बार माहौल किसका लग रहा है आपको? माहौल यहाँ सांगोद की सरजमी पे कोटा बूंदी से प्रहलाद गुंजल साहब को वोट दोगे? अग्रसर बढ़े हुए हैं। सांगो से ही हो गया जी। तो ये बताइए, यहाँ के मुद्दे क्या है? मतलब कोई भी नेता जीते आ रहे हैं, पर 10 साल से ओम बिरला यहाँ का सांसद रह चुका है और आज तक अभी तक उसने कोई काम नहीं कराया। और यहाँ एक काम भी अगर बीजेपी वाला गिना दे तो मैं वह कहें जो करने के लिए तैयार हूँ। और उस टाइम के हमारे भरत सिंह जी कुंदनपुर ने जो विकास की गंगा बहाई है यहाँ, वो देखने लायक है और ये जनता जाने। आप जैसे सांगोद से हो, ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो विधायक है, सेटिंग एमएलए जो मंत्री भी है हीरा लाल जी नागर, उनके कार्यों से कितना संतुष्टि लग रही है? अभी उन्हें 6 महीने हुए कार्यकाल हुए, अभी तो चुनाव प्रचार में ओम बिरला जी के इसमें लगे हुए हैं। कहीं ये नहीं हो जाए कि सांगोद से 2000 वोटों से जीते थे, वो कहीं ये जनता ये नहीं कर दे कि वो हार जाए यहाँ से, तो वो यहाँ लगे हुए हैं कि कहीं मेरे क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ना हार जाए। तो मतलब हीरा लाल जी से आप खुश हो नहीं हो? बताओ मेरे को। अभी 6 महीने में क्या खुश होंगे? क्या काम कराया उन्होंने? इसके पहले भी एक बार एमएलए रह चुके हैं। एक बार एमएलए कुछ काम नहीं कराया उन्होंने, 0.0% काम कराया उन्होंने। जब यहाँ बाढ़ आई थी, ओम बिरला जी यहाँ आए सांगोद की सरजमी पे, वो सिर्फ यहाँ नाव के अंदर बैठ के चले गए, मगर किसी से नहीं पूछा कि इसकी मकान क्या दुकान डूबी हुई है। एक मुद्दा बड़ा यहाँ का मतलब थोड़ा सा चलन में है कि यहाँ पर रेल की समस्या बड़ी
दिक्कत महसूस कर रहे हैं लोग, इस बारे में क्या? ये सिर्फ डॉग सलाह है, रेल यहाँ नहीं कर सकती। रेल का मुद्दा भी अब लेके आएंगे ये, पहले कहाँ सो गए थे, पहले कहाँ रह गए थे जो रेल का मुद्दा लेके आए यहाँ। रेल का रेल कटेगी, कब कटेगी? की वो की को माहौल लाग रही थी, माहौल की को लाग रही थी बिल्ला जी। आप कहाँ से, यहीं से हो क्या? जोधपुर। जोधपुर से, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर कई तरह के लोग अपनी अपनी बात बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखिए अंकल जी से बात करें। अंकल जी राम राम। राम राम साहब। कहीं चालू जी, बाकी को माहौल लाग रही है यहाँ पे? माहौल टक्कर घंटा की जा लगी। एक तरफा तो को ना, एक तरफा को अच्छा बताओ यहाँ का मुद्दा का ही आप यहीं सोचो ना। हाँ, कहीं मुद्दा एक तो बताओ ना। ये रेल लाइन की मांग जब रेल की बहुत डिमांड है, बहुत ज्यादा। तो बिरला जी न गया वहाँ पर, यहाँ का लोग कई बार हाँ गया ना, यहाँ फिर कहीं रियो हम लोग, तो वो ज्ञापन में अपन दिया जी। तो फिर अब ये आगे में आदमी जो करेगा जी, देखिए आप। तो कहीं लग रहा है बिल्ला जी बार जीत जाओगा तो फिर, या फिर पहला जी जीत जाओगा तो जगह करानी पड़ोगा ना, क्या बताएगा? करवानी पड़ोगा ना। फिर ये ना करवाओगे तो पब्लिक करवाओगी यहाँ की। हाँ, बंद करेंगे सब। हाँ, और दूसरी कोई समस्या रेल के अलावा यहाँ पर जो नेताजी करनी चाहिए? बेरोजगारी भी है, कोई फैक्ट्री भी कोई नहीं है। यानी कि मतलब एक तो रेल आए और फैक्ट्री डले ताकि लोगों को रोजगार मिले और बेरोजगारी थोड़ी कम हो। वही बात, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी मतलब एक तो बेरोजगारी वाला सीन देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर थोड़ा सा रेल की भी समस्या है। भैया यहीं से हो क्या आप? नहीं से नहीं और जगह से हो, ठीक है ठीक है। यहाँ भी और तरह के लोग हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? राजेंद्र गहलोत। यहीं से हो क्या आप? सांगोद से। सांगोद से हूँ। तो ये बताओ सांगोद में, आप सांगोद से ही हो ना, तो यहाँ सांगोद में यदि शहर की बात करें तो किसका लग रहा है सीन, थोड़ा सा माहौल किसका कम ज़्यादा? यहाँ पहला जी गुंजल का लग रहा है। गुंजल साहब का लग रहा है। हाँ, गुंजल साहब का अभी लग जो रहा है। विधानसभा चुनाव हुआ इसमें लगभग 20-25 से यहाँ के बीजेपी के एमएलए जीते थे। हाँ, हाँ। लेकिन क्या लग रहा है इस बार उल्टा पुल्टा होएगा मामला, है वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा? यहाँ पर क्या हुआ कि कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से 10 साल तक बिरला जी हिंदुस्तान की तीसरे नंबर की सीट पर बैठे रहे, लेकिन 10 सालों में उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। यहाँ पर एक ईंट भी नहीं रखी, जबकि हमारे यहाँ पर कई सारी समस्याएं थी। क्या समस्या है? हमारे यहाँ पर धान मंडी चलना चाहिए था, हर बार वादा किया और अभी तक भी बंद पड़ी, नहीं चली। एक तो समस्या मंडी की, दूसरी यदि यहाँ पर रेल लाइन की मांग कर रहे हैं और आएगी हो जाती है, जब चुनाव आते हैं हाँ भरते हैं, वादा करते हैं और उसके बाद वापस निकल जाते हैं। मतलब कोई वादा पूरा नहीं किया। और अभी रहा अशोक गहलोत की जो योजनाएं थी, उन योजनाओं में इतनी बढ़िया योजनाएं थी कि गरीबों के हित में काम करने वाली योजनाएं थी। जैसे भजन लाल सरकार बैठी सारी योजनाएं बंद कर दी, तो ऐसी सरकार किस काम की जो गरीबों का अहित करे, जबकि सरकारें बनती है गरीब आदमियों का हित करने के लिए। तो ये बताओ मोदी जी से नाराजगी क्या आपकी? मोदी जी से क्या, मैं तो पूरी नाराजगी, जुमलेबाजी करता है, जुमलेबाज है। पहले कहा 15 लाख रुपए भेजूंगा, अभी तक 1 लाख रुपए नहीं आए। उन्होंने कहा इस देश को, राष्ट्र को मजबूत करूंगा, अभी 4 महीने पहले चीन ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर कब्जा कर लिया। चलो तो राष्ट्रीय मुद्दे की, अपन लोकल मुद्दे की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जनता किसको, मतलब पार्टी को देख के वोट डालेगी, चेहरा देख के वोट डालेगी, परिवर्तन को चाहिए नहीं चाहिए, या फिर वो वैसा इतिहास दोहराया जाएगा? 10 साल चल रहा है। जनता तो बहुत चालाक होती है, वो चेहरा भी देख रही है और पार्टी भी देख रही है। कांग्रेस पार्टी बढ़िया काम कर रही है और ऊर्जावान प्रहलाद जी गुंजल अब लोकसभा क्षेत्र में आए तो वो तो अच्छे और जो ऊर्जावान नेता है। सांगोद की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं। हाँ। तो जैसे आसपास यदि आपने विजिट किया हो तो क्या लग रहा है, मतलब किसानों की क्या स्थिति लग रही है, उनका मूड क्या चल रहा है इस बार? किसानों का इस बार मूड बदलाव का है और प्रहलाद गुंजल जी के समर्थन में कूद चुके हैं पूरे किसान। अच्छा ओके। अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज सवाल का है। यहीं से हो गया सांगोद से। तो ये बताओ यहाँ के स्थानीय मुद्दे बताओ सबसे पहले तो आप। जैसे तो 2-4 तो पता लगे मुझे, मंडी का है यहाँ पर, हमारे यहाँ एक तो और भी कुछ। मंडी काफ़ी समय से बंद है, चल नहीं पा रही है। इसका कई बार वादा किया लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं हुआ। अभी हमारे यहाँ रेल की भी मांग चल रही है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रेल की मांग के लिए जैसे बिरला जी इतने बड़े पद पे हैं तो यहाँ के कुछ लोग पूछे होंगे ना कि यार हमारा रेल सोल्व कराओ, बहुत दिक्कत आ रही है। बेटे हैं इसीलिए उनसे मांग कर रहे हैं रेल सांगोद में, वो चाहे तो ला सकते हैं। इस बार के चुनाव में वादा कर रहे हैं क्या कि इस बार रेल आ जाएगी पक्की तरीके से? बिल्कुल कर ही रहे हैं, उनको ज्ञापन भी दिया है कई बार। और इसके अलावा कोटा में जो हवाई अड्डा है वो कितनी बार उन्होंने वादा कर लिया लेकिन वो अभी तक भी कागज़ का हवाई जहाज ही उड़ रहा है। अभी जैसे सांगोद में आ रहे होंगे वो चुनाव प्रचार के लिए, तो बता रहे होंगे ना कि इस बार रेल में लेके आ जाऊंगा पक्का, तो क्या लग रहा है अभी तक नहीं आ पाएगी? अभी तक तो वो फिलहाल तो अभी बीच में आए थे एक बार जब ज्ञापन भी दिया था, उससे पहले भी कहा था। अभी
अभी बाद में, उसके बाद नहीं आए भी यहाँ पर। और मंडी की समस्या के लिए कितनी बार यहाँ के लोग पहुँचे? मंडी के लिए कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, कई बार बोला जा चुका है और यहाँ के स्थानीय एमएलए साहब को भी दिया जा चुका है। स्थानीय मंडी में कुछ नहीं हो रहा है और किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, किसानों से 2700 रुपये में गेहूँ खरीदने की इन्होंने गारंटी दी थी, लेकिन अभी 2400 रुपये में भी गेहूँ नहीं खरीद पा रहे हैं ये। इससे किसान तरसते, किसान कर्जे में डूबा हुआ है, किसानों का कर्जा माफ़ भी होना चाहिए। किसानों की भी कई मांगे हैं, किसान सारे परेशान हैं। तो कुल मिला के आम खागोद में पिछले 10 साल में यहाँ के स्थानीय सांसद साहब के द्वारा कोई एक भी काम ऐसा नहीं किया गया है जिसको हम गिना सकें। जैसे कि बात करें प्रहलाद जी की और बिरला जी की, तो बिरला जी एक लंबे समय से सांसद, एक बड़े पद पे थे और जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो लगभग 2-3 बार लगातार चुनाव हार चुके हैं। तो क्या लग रहा है, वो टक्कर दे पाएंगे, मुकाबला निकाल पाएंगे, क्या कुछ स्थिति? बहुत अच्छी टक्कर दे पाएंगे और बहुत ही मजबूत प्रत्याशी के रूप में हमें प्रहलाद जी गुंजल मिले हैं। और जो वर्तमान में हमारे सांसद हैं, इन्होंने पिछले 10 साल में पूरे कोटा बूंदी ज़िले में कहीं भी कोई विकास कार्य नहीं करवाए हैं। यही इनके प्रहलाद जी गुंजल की जीत की नींव बनेगी, क्योंकि जहाँ भी जा रहे हैं उनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है बिरला जी को, क्योंकि उन्होंने कोई भी काम नहीं कराया है। तो भैया जैसे आप ही बताओ, सपोज करो बिरला जी जीत जाते हैं तो वो कितना अंतर ले पाएंगे, और यदि प्रहलाद जी जीते तो वो कितना अंतर ले पाएंगे? प्रहलाद गुंजल जी कम से कम 1 लाख वोटों से यहाँ पर कोटा बूंदी लोकसभा से जीत रहे हैं। अच्छा, जैसे आप बता रहे हो 1 लाख से जीत रहे हैं, 1 लाख से जीतने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किस प्रकार की मेहनत करनी चाहिए? कांग्रेस कार्यकर्ता जो राज्य सरकार की, पिछली राज्य सरकार की अशोक गहलोत की योजनाएं थी, उनको लोगों के सामने रख रहा है। प्रहलाद गुंजल जी ने हमेशा कार्यकर्ताओं का आदर और सम्मान किया है, वो चीज़ लोगों के सामने रख रहे हैं। मोदी सरकार ने केवल वादे किए हैं। रही बात राम मंदिर का फैसला संविधान द्वारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मोदी जी ने नहीं बनाया। राम मंदिर का निर्माण जो हुआ है वो जनता की, आवाम का पैसा उसमें लगा है, मोदी जी ने उसमें पैसा नहीं लगाया। मोदी जी 5-5 लाख के सूट पहन रहे हैं, 3-3 लाख का चश्मा पहन रहे हैं। चलो मेरी बात सुनो, अपन राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़ते हैं। यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी वो स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो क्या लग रहा है वो स्थानीय मुद्दों को कौन सोल्व कर सकता है? बिल्कुल, प्रहलाद गुंजल जी कार्यकर्ताओं को अपनी आत्मा मानकर चल रहे हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता अपने जी जान से हर क्षेत्र में लग चुका है। और ओम बिरला जी तो बिल्कुल ओपलेस हो गए हैं। उनके राष्ट्रीय लेवल के कई नेता सांगोद कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में बिल्कुल आ चुके हैं। जैसे कि केवल एक ही चुनाव लड़ रहे हैं ओम बिरला जी का, पूरे राष्ट्रीय लेवल के नेता इसी लोकसभा क्षेत्र में आ चुके हैं। अच्छा, जैसे बताओ कि सपोज करो प्रहलाद गुंजल जी जीत जाते हैं, लेकिन वो विपक्ष में बैठने का मौका मिलता है उनको, तो क्या लगता है यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो कृषि मंडी जो आप बता रहे हो सांगोद की, इसके अलावा केशवराय पाटन की जो शुगर मिल है, इसके अलावा यहाँ का जो रेल का मुद्दा है, क्या विपक्ष में बैठने के बाद में वो इन मुद्दों को सोल्व करवा देंगे? बिल्कुल, वो दमदारी के साथ इन मुद्दों को रखेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जब वसुंधरा राजे थी तो उनके कार्यकाल में वो बीजेपी में रहते हुए उन्होंने बिल्कुल निडरता से प्रत्येक जनता के मुद्दों को उनकी ही मुख्यमंत्री के सामने रखे थे। अगर विपक्ष में बैठ जाएंगे तो विपक्ष में बैठने के बाद तो कांग्रेस पार्टी के मुद्दों को और दमदारी के साथ, आवाम के मुद्दों को और दमदारी के साथ वहाँ पर रखेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दुराई नहीं है। ये बताओ आप कि बिरला जी में और गुंजल साहब में क्या अंतर लगता है आपको? गुंजल साहब बिल्कुल स्पष्ट और निष्पक्ष और बेबाक शैली के वक्ता है। परसों भी, अभी आप पूछ रहे थे कि शुगर मिल के संदर्भ में, परसों भी गुंजल साहब ने आम जनता के सामने ये समस्या रखी है कि अगर मैं जीत के संसद में जाता हूं तो आपकी शुगर मिल के संदर्भ में पूरी संसद को गुंजा दूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी शुगर मिल चालू हो और यहाँ की जो बेरोजगारी की और पुरानी समस्या है उस समस्या का समाधान और आपको फायदा मिले इस चीज़ के लिए। अच्छा, जैसे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, बिल्कुल, तो क्या लगता है स्थानीय मुद्दों को सोल्व करने के लिए गुंजल साहब की आवश्यकता ज़्यादा है या बिरला जी की आवश्यकता ज़्यादा है? क्योंकि केंद्र में सरकार बनने के चांस तो मोदी सरकार के ज़्यादा है। देखो, किसी भी इंसान की एक कार्य करने की और जनता की सुख सुविधाओं की और उनकी समस्याओं के समाधान करवाने की नीयत होनी चाहिए। सरकार किसी की भी हो, इच्छा शक्ति होना चाहिए इंसान के अंदर कार्य करने की। तो हम समझते हैं कि जनता के समस्याओं के समाधान करने के लिए वो इंसान कारगर सिद्ध होता है। गुंजल साहब एक निष्पक्ष आदमी है, बेबाक शैली के वक्ता है। उन्होंने अपनी ही सरकार में रहते हुए कोटा की समस्याओं के समाधान के लिए चाहे वसुंधरा जी से, खुद के मुख्यमंत्री से, खुद की सरकार से विवाद कर लिया अपनी सच बात के ऊपर, लेकिन जनता के साथ खड़े रहे और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बिल्कुल
कामयाब हुए। अच्छा, बताओ, ऐसे नेता चाहिए। आप सांगो सही हो ना? बिल्कुल, मैं यहाँ सांगो के से- स्थानीय मुद्दे बताओ जो नेता से आप सोल्व करवाना चाहते हो। हमारे यहाँ के स्थानीय, जैसे कि अभी कुछ लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि रेल चलवाना चाहिए, हम ये कहते हैं उनसे बस तो यहाँ से चल नहीं रही। जो रोडवेज है जिनसे आम जनता परेशान है, जो चला सकते हैं वो तो उनसे हो नहीं रहा, जिससे कि समस्याओं का समाधान हो सके। और कह रहे हैं रेल चलना चाहिए। रेल कैसे चलेगी भाई, जो आपसे बस ही नहीं चल पा रही जनता के लिए, जनता की सुख सुविधाओं के लिए, आप हवाई जहाज की मांग कर लोगे, कैसे होगा? लोगों के खेतों तक आपसे पानी पहुंच नहीं रहा। जो भी यहाँ पे किसानों की समस्या है आज तक 5 साल में, वो सम्मानीय भरत सिंह जी ने इन सबका निराकरण किया है। 10 साल में सम्मानीय ओम जी बिरला साहब ऐसा कोई काम गिना दें या जो जनहित का हो। अच्छा, ये बताओ, यदि कोई गुंजल साहब की जगह कोई दूसरा प्रत्याशी कांग्रेस से होता तो इतनी एनर्जी होती है या फिर थोड़ा माहौल कैसा होता है? नहीं, गुंजल साहब के आने से कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी और एक विश्वास पैदा हुआ है। हम ये जानते हैं कि एक अच्छे व्यक्ति के साथ हर अच्छा व्यक्ति साथ लग जाता है, और यही कारण है कि कम समय में उनके साथ इतना जन सैलाब उमड़ गया जिसकी कोई सीमा नहीं। आप भी मीडिया के लोग, आप भी देख रहे होंगे। ठीक है भैया, क्या लग रहा है माहौल किसका होगा यहाँ पे? कांग्रेस का। कांग्रेस। आप किसको वोट दे रहे हो? कांग्रेस को किस मुद्दे पे दे रहे हो? बस हम तो ठेठ के पार्टी को देंगे। रेट के दे दो इसलिए दे दो, पर यहाँ के मतलब कोई पार्टी को देख के दे रहे हो? चेहरा भी कुछ? नहीं, पार्टी को देंगे हम। चेहरा कोई भी देना कांग्रेस को। हाँ, पार्टी। भैया क्या लग रहा है? सर हम तो कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। अभी फिलहाल में विधायक साहब यहाँ से जीते हैं, उनका पहला प्राथमिकता मुद्दा था कि खेतों में सड़क बनवाएंगे, लेकिन 4 महीने हो गए पूरी सरकार को। हाँ, खेतों में मतलब जो रास्ता सड़क का मुद्दा सबसे पहला था उनका, लेकिन 4 महीने हो गए अभी तक उस पर कोई ध्यान नहीं है। रही बात युवा मित्रों की, जो वहाँ से 3 महीने से लगातार वहाँ संघर्ष कर रहे हैं जयपुर, लेकिन मुख्यमंत्री को इतना भी टाइम नहीं है कि उनको जाके एक बार मिल तो ले, उनके आश्वासन तो दे दे कम से कम। और वो सरकार कहती है कि ये तो कांग्रेस ने लगाए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता है। तो आप भी सर, आपके सरकार के जो कामकाज है वो आप इनको दो। आपने इनको फ्री क्यों किया? आप इनको काम बताओ, लेकिन बीजेपी सरकार के काम हो तो जनता तक बताए ना। उनके पास काम ही नहीं है, जनता को क्या बताएंगे? जो काम बताने वाले व्यक्ति लगा रखे थे 5000 युवा मित्र, उनको भी बेहाल कर दिया। तो आपकी नाराजगी, युवाओं की नाराजगी, है आपकी जो नाराजगी है मोदी जी से या बिरला जी से? हमारी नाराजगी तो पूरी बीजेपी से ही है, मोदी जी से भी है और बिरला जी से भी है। लेकिन जो बिरला जी ने अभी 10 साल हो गए, अभी तक कुछ किया नहीं। अभी इनकी सरकार बन गई, युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है। 4 महीने हो गए, ऐसा कोई फैसला इन्होंने नहीं किया जिससे जनता संतुष्ट हो सके। युवा बेरोजगार हो रहा है, वो जो संतुष्ट हो सके, ऐसा कोई मुद्दा, ऐसा कोई एक भी निर्णय इन्होंने अभी तक नहीं लिया। 4 महीने सरकार हो गई, इधर से इधर निकाल देते हैं रैलियों में। यानी कि आपकी पूरी नाराजगी है। अच्छा भैया, जैसे ये सांगोद की बात करें तो यहाँ पर जो एमएलए सिटिंग वो बीजेपी के हैं और वो लगभग 20-25 हज़ार से जीते थे अभी पिछले 4-5 महीने पहले। तो क्या लग रहा है यहाँ पर बीजेपी के एमएलए होने की वजह से इस बार बीजेपी को नुकसान होगा, फायदा मेरा होगा? नाम हर्ष विजय ठीक है। है। अभी आप चर्चा सुन ही रहे थे सारी, ये लोग स्थानीय मुद्दे कर रहे थे। एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में बिरला जी ने फर्स्ट जो उनका कार्यकाल था कॉलेज का वादा किया, नेक्स्ट आते उन्होंने पूरा कर दिया। शिक्षा का क्षेत्र। दूसरा आ जाओ चिकित्सा का क्षेत्र। चिकित्सा के क्षेत्र में 50 बेड का यहाँ अस्पताल अभी प्रेजेंट टाइम पे अभी हीरालाल जी 50 बेड और प्लस कर रहे हैं। आप 14 वली से देख लेना, चिकित्सा विभाग आप CMHO को जाके कर लेना। यानी कि कुल मिला के आप बीजेपी समर्थक कर रहे हो? देखो ऐसा समर्थन कुछ नहीं, मैं तो मुद्दे की बात कर रहा हूँ। जो मुद्दे होट हैं, आपने स्थानीय मुद्दे पूछे, स्थानीय मुद्दे आदमी विकास को देख कर ही वोट देगा ना। हाँ ठीक है, वही वाली बात। लेकिन जैसे यहाँ पर एक मैंने शिक्षा बता दी, चिकित्सा बता दी, अब तीसरा आप किसान पे लड़ो। MSP आप देख रहे हो भाई साहब, मंडी पे कोई जा ही नहीं रहा बेचने। क्यों नहीं जा रहा? ये देखो आप, MSP तो बढ़ी हुई है लेकिन मार्केट में किसानों को भाव इतने मिल रहे हैं। बता रहे हैं कि 2700 ऑलरेडी भाव बढ़ गए। ऐसे कह रहे हैं कि 2700 की जगह 2400-2500 में ले रहे हैं, इसलिए वो बार ही बेच रहे हैं। तो बढ़िया है ना, किसान के लिए तो फायदा है। MSP गवर्नमेंट ठीक है कम रेट दे रही है, उससे भी ज्यादा बढ़ के, यानी कि वादा था मोदी जी का कि मैं जो फसलें थी उसकी क्रॉप की जो राशि है उसको 1.5 कर दूंगा। इसका स्वाभाविक सी बात है, 1.5 से ज्यादा मिल रही है। भाजपा के समर्थक लग रहे हो, तो ये बताइए कि इस बार यदि बिरला जी जीतते हैं तो कितनी गारंटी है कि यहाँ पर रेल आ जाएगी? क्योंकि रेल एक बहुत बड़ा विषय बताया जा रहा है। देखिए रेलवे, एक मिनट, रेलवे भी केंद्र का बहुत बड़ा वो है। अभी मोदी जी भी कहते हैं विजन में कि अगली बार जो मेरी जो 5 साल का जो कार्यकाल आएगा उसमें रेलवे का मैं जाल बिछा दूंगा। और रेलवे में सुधार भी कितना हुआ है। वंदे भारत कितनी बड़ी ट्रेन, उसके अलावा बुलेट ट्रेन आने वाली है।
तो ये कोई अपन स्थानीय मुद्दे की बात अभी कुछ लोग स्थानीय मुद्दे, अभी कुछ लोग कागज का प्लेन उड़ा रहे थे। थोड़े दिन पहले अपन ने मलेशिया को एक्सपोर्ट किए प्लेन, पता है वो, सॉरी प्लेन नहीं, सुरक्षा इक्विपमेंट। तो ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। ये बात यहाँ पे आएगी, स्वाभाविक सी बात है। और जरा जयपुर का एयरपोर्ट देख लो कितना डेवलप हुआ हम है। सर्वे कर रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि यहाँ मोदी जी से नाराज नहीं है लोग, यहाँ बिरला जी के कामों से नाराज है। तो आप बिरला जी पे अभी थोड़ा स्थानीय मुद्दों की बात करना बिरला चाह जी रहे पे हैं जाओ। एक भी व्यक्ति जो बिरला जी के पास अपनी कोई सहयोग के लिए गया हो या कोई मदद करने गया हो तो शायद मेरे ख्याल में उनको नकारा ही नहीं होगा। बताओ बाबूजी क्या गिरा किसी को भी नहीं नकारा नहीं अब होगा। की बार 400 पार कंफर्म। यहाँ कोई कांग्रेस कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे परिवार में पूरा ही कहेंगे गाँव है हमारा। तो फिर सबका वोट मोदी को ही लगेगा। मोदी बिरला जी को लगेगा? वो तो एक ही बात है, दोनों को कोई को भी दो। अच्छा भैया क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? मैं हर्षवर्धन भाई साहब की बात को नकारता हूँ। 2013 में माननीय भरत सिंह जी मंत्री थे, तब उन्होंने घोषणा की थी राजकीय महाविद्यालय सांगोद की, न कि बीजेपी की। दूसरी बात, शिक्षा के बढ़ावे के लिए तो हमने कई बार ज्ञापन दिए, भाजपा सरकार दी, हमें न तो वहाँ पे सीटें बढ़ी। आज भी कॉलेज खुला है वो राजकीय महाविद्यालय सांगोद, वह कांग्रेस के राज में था। 2013 में कॉलेज का उद्घाटन हुआ था, शिलान्यास हुआ था, बिल्डिंग के लिए बजट भी उन्होंने दिया था। बिल्डिंग में वरना यहाँ शुरुआत में हम धर्मशाला में चलाते थे मात्र 2 कक्षों में। उसके बाद राजकीय उच्च प्राथमिक गर्ल्स विद्यालय था, उसमें संचालित रहा 4 साल। उसके बाद हमें 2017 में राजकीय महाविद्यालय सांगोद अपनी बिल्डिंग में मिला। उसका बजट पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक कांग्रेस की देन है। महाविद्यालय घोषणा करना कांग्रेस की देन है। उसके अलावा विषय बढ़ाना, ये कहना चाह रहे हो मोटी मोटी बात कि यहाँ पर जो कुछ हुआ है वो कांग्रेस ने ज़्यादा किया है। भैया क्या लग रहा है? बिल्कुल, यहाँ जो भी काम हुए हैं, शिक्षा से लेके चिकित्सा लेके सारे काम कांग्रेस राज में हुए हैं। ये बता, आप तो यहाँ का रेल का काम कौन करा सकता है? रेल का काम बिरला जी, ऑब्वियसली बिरला जी कराएंगे, वो सेंट्रल में बैठे हुए हैं। लेकिन अब तो थोड़ा चुनाव चल रहा है, पता नहीं है कौन जीतेगा रहेगा, तो कौन कराएगा? तो बिरला जी को कराना चाहिए। बिरला जी सेंट्रल में बैठे हुए हैं, सेंट्रल का मुद्दा है तो ये काम बिरला जी का मुद्दा। बिरला जी हार गए, बिरला जी जीत गए, तो वो कर सकते हैं इस मामले को? तो बिल्कुल कर सकते हैं। वो विपक्ष में बैठेंगे, विपक्ष वालों का कम काम होता है। नहीं, विपक्ष में बैठेंगे तो बिल्कुल इतना तो वो खुद अप्रोच रखते हैं कि मोदी जी को, वो एक हिंदुस्तान के टॉप 5 नेता है, तो रेल उनके लिए एक छोटा सा मुद्दा है। और एक जो मेरे सनातन भाई हैं, उनसे मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहूँगा, और मैं आपसे, आप ही मेरी बात विशेष तौर पर चलाएं। जो भाजपा वाले गाय के नाम से बीफ कंपनी से चंदा ले रहे हैं, उनको ये अभी इलेक्ट्रॉन बोर्ड में सब पूरी जानकारी में हमें बिल्कुल भी प्रूफ बता दिया। तो सनातनी भाइयों से मैं कहना चाहूँगा, गाय के अंदर 36 करोड़ देव देवता विराजते हैं। गाय काटने वाली कंपनी से आप चंदा ले रहे हो और राम के नाम पे आप वोट मांग रहे हो। सट्टा ऐप चला रखा है आपने, एक युवाओं को सट्टा ऐप को आप प्रमोट कर रहे हो। यहाँ का एक युवा छोटा बच्चा अपने और उस सट्टा ऐप वाली कंपनी से आप चंदा ले रहे हो। तो मेरा तो सभी सनातनी भाइयों से एक निवेदन है कि गाय काटने वाली कंपनियों से बीजेपी चंदा ले रही है और राम के नाम की बात कर रहे हैं। मुंह में राम बगल में। जैसे अपन बात करें सांगोद की, तो यहाँ पर जो सिटिंग एमएलए हैं, जो मंत्री भी है, वो बीजेपी से है। कितना मतलब जो 20-25 हज़ार का अंतर था वो इस बार कम होगा, ज़्यादा होगा यहाँ से? जी देखो, 4 महीने हो गए और 4 महीनों में भाई साहब यहाँ 4 बार नहीं है और पब्लिक नाराज़ है। जो इन्होंने जो वादे किए थे, इसमें ये सत्ता पे काबिज जो है, उसमें युवा मित्र नाराज़ है। इसके अलावा संविदा कर्मी जिन्होंने इन्होंने वादे किए हम आएंगे तो इनको परमानेंट करेंगे, वो नाराज़ है। तो जनता में काफ़ी रोष है और बिल्कुल इसका, तो इस बार परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल 100% परिवर्तन होगा। और बिरला जी जीते तो कितने जीतेंगे? बिल्कुल 2 लाख वोटों से बिरला जी जीते तो वो ये मुझे भाव जी क्या नाम है अपना? चंद्रप्रकाश है। यहीं से जुगा? नहीं, कोटा से। क्या लाग रहे हो गुंजल साहब को माहौल लाग रहे हो, बिरला जी माहौल लाग रहे हो? बस बिरला जी 2019 के चुनाव में हमारे बामासर मंडी में आए। हाँ, तो रेलवे की पटरी यूँ खड़ रही है पास ही पास, काश्तकार लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ, तुम्हारी मंडी को 100 बीघा बढ़ा देंगे, ये सब राजस्थान के काश्तकार परेशान होते। अब 2 बीघा छोड़ के 1 बीघा, आजकल का 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर रोड तक परेशान हो रहे। 3-3 बजे हमारे सामने, हम तो मजदूरी का काम करते हैं। बिरला जी के काम से खुश से खुश से 5-20 साल 10 साल जीत गया, 2 भी चुनाव जीत गया। 2 चुनाव में 1 रुपया काम नहीं करा सके, मंडी के लेके। और मोदी जी का काम से? हाँ, मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी देश बेचवा में लाग रहे हैं।
तो आपकी नाराजगी मोदी जी से भी और बिरला जी से भी नाराजी वाली कोई भी कोई सरकार जो सही चला हुआ है सरकार सही सरकार ठीक लगे आपको? अभी तो कांग्रेस की सरकार ठीक अब वोट की दे रहा जी बार कांग्रेस देंगे। और आप कितना परिवार में कितना 6 सदस्य है सबका सब कांग्रेस है। बहुत बढ़िया कांग्रेस का समर्थक साहब। भैया क्या लग रहा है माहौल बढ़िया बिल्ला गुंजल जीनी जाओ बिल्लो जो छोड़ दो दो महाना में कहीं चदड़ा खोल डांडा बांध दिया वो कहीं जा 10 साल हो गया चादर करना है कॉलेज खोल दे दो करना छोरा बेरोजगार घूम रहे जे वो तो न जी नौकरी लगा दी तो कहीं जी कहीं भी कोने खत्म जो तो आप सांगो सही हो? सांगो से कोने वहाँ सुझा 400 मासो मतलब कोटा बूंदी में आता है ना। हाँ तो अपने गांव का माहौल बताओ आप। हमने माहौल हमारे 90% है कांग्रेस। तो मतलब कांग्रेस 90% दे रहे हैं, फिर चेहरा देख के दे रहे हैं? चेहरा देख रहे हैं उनका गुंजल का वोट मा दो गुंजल का देगा मा तो वोट बार पहले तो 50% जाए बीजेपी कांग्रेस वहाँ पर अब चना चेहरो देकर दे रहे हैं। मतलब क्या नाराजगी बिरला जी से या फिर इस बार थोड़ा राजू से दे रहे जा वहाँ 10 साल माल तो कहीं नहीं हो 25 लाख इलाज फ्री जा वहाँ 4 लाख मिल दिया वहाँ यार रो माँ किम तेरे जो तो चोर जे तो बीजेपी का सर है मगवार माँ तो कभी छोटी कहाँ से देख भैया माहौल किसका लग रहा है बताओ? माहौल तो भैया पहला धुंधला लग रहा है। आप किसको वोट दे रहे हो? मैं पहला धुंधला किस वजह से दे रहे हो? मतलब इस वजह से दूंगा क्योंकि मैं हमारे है ना जो 10 साल की जो राज किए प्रहलाद जी ने अपने बुल्ला जी ने हमारे गांव की शमशान में अभी तक चदर नहीं लगी जबकि इन्होंने पहले वादा किया था अभी तक भी वो चदर से गाँव के आप? मैं यहाँ 400 के पास का हूँ बमोली गाँव में। तो अपने गांव से माहौल किसका लग रहा है आपको? अपने गांव से तो मतलब 70% है कि 70% इसका बिरला जी का है इसका है गुंजल साहब का है। मतलब क्या लग रहा है जैसे आप तो अपने गांव का बता रहे हो लेकिन कोटा बूंदी की बात करते हो इस बार परिवर्तन पॉसिबल है या फिर इतिहास वैसा ही रहेगा जो 10 साल से था? पहले परिवर्तन तो होना चाहिए ना यार गाँव में इतिहास क्या करेगा उस पर सही बताओ यदि दिल की बात बताना है ईमानदारी से कोई भी नेता जीते तो अंतर कितना होना चाहिए? अंतर याद देखो मेरी बात सुनो जो भी गांव में काम विकास करेगा वो चेहरा है उसका चेहरा होना चाहिए कोई सा भी नेता हो। दोनों नेताओं में अंतर बता सकते हो आप एक बिल्ला यार अंतर तो मेरे को इतना तो मेरी राजनीति में हो नहीं। ठीक है और भी कोई बोलना चाहे कुछ ना कुछ? तो ये थी भाई साहब कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की आने वाली विधानसभा जिसका नाम है सांगोद। तो सांगोद के लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। ठीक है बिरला जी के समर्थक भी यहाँ थे गुंजल साहब के समर्थक भी यहाँ थे स्थानीय मुद्दों पर भी बात हुई। ठीक है कचौरी खाते हुए लोगों ने अपने अपने दिल की बात बताई। ठीक है तो ये यहाँ का एक तरह से ओपिनियन है जो जनता ने अपना बताया। आप लोग भी अपना मतलब जो ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस नेता को किस विषय पर वोट देना चाह रहे हैं। पूरे कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की लगभग सारी विधानसभा हम कवर करने की तरफ जा रहे हैं और चुनाव भी 26 अप्रैल को है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करिए और अपने लोगों से मिलने वालों से गली मोहल्ले सब लोगों से आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लोकतांत्रिक उत्सव में भाग लेने के लिए अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। कैमरामैन वैभव गुप्ता के साथ में विष्णु राठौर राजस्थान जानकारी।